हेलो फ्रेंड्स, टेली पाठशाला के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर बहुत सारे टेली यूजर के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, तो आज हमने एकदम इजी वे से कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ आपको ये जर्नल वाउचर समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमको परचेस फर्नीचर फ्रॉम प्रशांत फर्नीचर हाउस ₹30,000। ये एक एंट्री है मेरी जिसकी कि मुझे जर्नल एंट्री टेली में पास करनी है। मैं आपको टेली ओपन कर देता हूँ। ये कंपनी है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेजर बना के रखे हुए हैं, तो लेजर अभी हमको नहीं बनाने हैं। उसके लिए हमारा एक दूसरा वीडियो है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको पता चल सके आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हो। अभी हम लोग फोकस करते हैं जनरल एंट्री पे। तो इस एंट्री को पास करने के लिए आपको वाउचर में जाना है और F7 प्रेस करना है। F7 प्रेस करने के बाद जो मेरी एंट्री है वो ये ऐसी है कि परचेस किया है फर्नीचर फ्रॉम प्रशांत फर्नीचर हाउस। तो मुझे डेबिट में करना है फर्नीचर का लेजर और अमाउंट है मेरी 30,000, तो मुझे 30,000 एंटर करना है। एंड क्रेडिट में मेरा आएगा मेरा जो वेंडर है प्रशांत फर्नीचर हाउस वो, और उसको 30,000 के साथ एंटर करके मुझे सेव कर देना। अब ये एंट्री मैंने सेव कर दी है। अब मैं इसकी इफेक्ट आपको दिखाता हूँ, बैलेंस शीट पे इसकी क्या इफेक्ट रहेगी। तो जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो आप देख सकते हो आपकी करंट लाइबिलिटी 30,000 है, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर जो है प्रशांत फर्नीचर उसको आपको 30,000 रुपीज़ पेमेंट करनी है। और एसेट जो है मेरी फर्नीचर वो 30,000 रुपीज़ एंट्री आ चुकी है, राइट। दूसरी एंट्री है मेरी, परचेस की है मशीनरी मैंने फ्रॉम शर्मा मशीनरी हाउस 60,000 रुपीज़ की। लेट्स डू दैट अगेन। आपको वाउचर में जाना है, F7 प्रेस करना है, आपकी जो भी डिजायर्ड डेट है, जिस डेट का भी ट्रांजेक्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है F2 प्रेस करके। अब मुझे यहाँ पे मशीनरी सिलेक्ट करनी है जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज़। एंड शर्मा मशीनरी हाउस जो मेरा वेंडर है उससे मुझे 60,000 रुपीज़ उसको पे करना रहेगा, तो वो यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। इसकी इफेक्ट भी आपकी बैलेंस शीट में आ चुकी होगी। तीसरी एंट्री सेम है, आपने टूल्स परचेज किए हैं नीरज टूल हाउस से 45,000 रुपीज़ के, तो यहाँ पे मैं टूल्स सिलेक्ट कर लूँगा। अमाउंट है 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़। और नीरज टूल हाउस से ये 45,000 रुपीज़ को पे करना है। यहाँ पे आप चाहें तो उसका जो भी रेफरेंस नंबर है, मतलब नीरज टूल हाउस का अगर बिल इनवॉइस नंबर 4879 है वो डेट आप डाल सकते हो, तो रेफरेंस के अगेंस्ट में भी आप इसको एडजस्ट कर पाओगे लेटर ऑन। उसके बाद का टास्क है आपका, आपने कंप्यूटर परचेज किया है परेश कंप्यूटर से 25,000 रुपये का, वो हम एंटर करते हैं। अगेन यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट करना है, 25,000 रुपया डालना है एंड परेश कंप्यूटर सिलेक्ट करके आपको 25,000 रुपये में एंट्री पास कर देनी है। अगेन यहाँ पे भी आप ऑन अकाउंट, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं ऑन अकाउंट ही एंट्री रख रहा हूँ ताकि इजी रहे। अब यहाँ तक की एंट्रियाँ जो हैं वो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें परचेस की हैं अलग अलग वेंडर से, जिसकी एंट्री हमने जनरल एंट्री के थ्रू पास की है। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो ये ऐसा है कि मैंने डेप्रिसिएशन लगाया मुझे फर्नीचर पे 5,000 रुपये का, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करना है, 5,000 रुपये डालने हैं। और आपका मशीनरी जो है जिसकी कॉस्ट अभी तक की आपकी 60,000 थी, आपने 60,000 की मशीनरी परचेस की थी, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन आपकी फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी 55,000। तो आप देख सकते हो टेली में ऑटोमेटिकली यहाँ पे 55,000 रुपये आ चुके हैं। इसको आपको सेव करना है। अब इसकी एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में देख लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट। आपके पास जो डेप्टर्स हैं उन लोगों को और क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको 1,60,000 पे करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी मशीनरी की कॉस्ट जो है वो 55,000 हो चुकी है। 60,000 का आपने परचेस किया था और 5,000 रुपये का आपका डेप्रिसिएशन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी आपके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू हो गई 55,000 रुपये। सेम एंट्री है मशीनरी की, जो 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन मुझे बुक करना है। तो अगेन मुझे वाउचर में जाना है, F7 प्रेस करना है, डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करना है, 4,000 रुपीज़ सिलेक्ट एंट्री करनी है एंड मेरा मशीनरी पे है तो मशीनरी को 4,000 कर देना है। इससे आपकी मशीनरी की वैल्यू भी 4,000 रुपीज़ कम होगी। इसके बाद आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है जो आपका कैपिटल अकाउंट है कपिल नाम से, उसने 15,000 रुपये पे किए हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के, तो उसकी एंट्री कैसे बुक करेंगे।
तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे, 15,000 रुपये डालेंगे और जो मेरा कैपिटल अकाउंट है उसको 15,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। सेम वे रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड फ्रॉम कपिल ओनर अकाउंट 10,000 रुपीज। अगेन उन्होंने रेंट पेमेंट किया आपके ओनर ने, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंस अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, 10,000 रुपये डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को 10,000 रुपया क्रेडिट करेंगे। इसके बाद की जो एंट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जो कंप्यूटर परचेस किया था परेश कंप्यूटर से, ये चौथे ट्रांजेक्शन में, वो कंप्यूटर आपने सोल्ड कर दिया दिनेश आहिर को, बट 23,000 में, जिसमें कि आपको 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो आपको लॉस ऑन अकाउंट और लॉस ऑन सेल भी बुक करना है और दिनेश आहिर के अकाउंट को भी बुक करना है। ये कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब यहाँ पे मुझे डेबिट करना है दिनेश आहिर को, तो मैंने दिनेश आहिर सिलेक्ट किया, उसको 23,000 रुपीज़ का वैल्यू मुझे बुक करना है। इसके बाद मुझे और एक डेबिट एंट्री करनी है लॉस ऑफ सेल में 2,000 रुपये की, और जो मेरी कंप्यूटर की वैल्यू थी वो 25,000 रुपया कर देना। आप देख सकते हो कंप्यूटर की बैलेंस 0 बन गई, मतलब पूरा कंप्यूटर जो मैंने 25,000 में खरीदा था वो मैंने दिनेश आहिर को बेचा है 23,000 में, और मुझे उसमें 2,000 रुपये का लॉस हुआ। ये मुझे यहाँ पे बुक कर देना है। इसके बाद दिनेश आहिर से मुझे 22,000 रुपये मिले हैं और 10,000 रुपया जो है वो दिनेश आहिर मुझे नहीं दे रहा है, मतलब कि वो मेरी बैड डेब्ट्स है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो पहले ये एंट्री समझ लेते हैं। ये जो कैश रिसीव्ड है ये एंट्री आपको रिसीप्ट में करनी है, तो आपको F6 प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको दिनेश आहिर का अकाउंट क्रेडिट करना है विथ 22,000 रुपीज, और कैश आपको मिला है। तो अभी आपके पास कैश 22,000 हो गई और दिनेश आहिर के अकाउंट में अभी भी 1,000 रुपीज डेबिट है। अब इसकी एंट्री जो आपको करनी है लास्ट ट्रांजेक्शन की, वो कुछ इस तरह की है। तो मुझे F7 प्रेस करना है एंड यहाँ पे मुझे बैड डेब्ट्स जो है मेरा उसको सिलेक्ट कर लेना है 1,000 रुपीज से, एंड दिनेश आहिर को क्रेडिट कर देना है 1,000 रुपीज से। मतलब कि इस एंट्री के बाद मुझे दिनेश आहिर से कुछ लेना देना नहीं है, उसका अकाउंट नील हो जाएगा। अब ये सारी एंट्रियां जो आपने की है इनकी बैलेंस शीट में आप इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे आप बी दबा के बैलेंस शीट में जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि कपिल ओनर जो है, जो कैपिटल अकाउंट है, उसने अपनी जेब से 25,000 रुपया डाला, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में और एक रेंट पे किया है। तो वो आप एंट्री देख सकते हो कि अप्रैल मंथ में इन्होंने 2 एंट्रियां की हैं, 15,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया और 10,000 रुपया रेंट भरा है। सेम वे आपकी जो फिक्स्ड असेट थी, आपने फर्नीचर लिया, आपने मशीनरी ली, आपने टूल्स लिया, आपने कंप्यूटर लिया, 4 असेट मैंने खरीदी थी, बट कंप्यूटर की बैलेंस 0 है क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बेच दिया है। फर्नीचर 30,000 रुपए का है, मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन 51,000 का है, टूल्स 5,000 की डेप्रिसिएशन के बाद 45,000 का। आप इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो। सेम वे आपके पास कैश जो पड़ी है, आपकी जो असेट है उसमें कैश आपके पास 22,000 रुपया है जो आपको कंप्यूटर बेच के मिला था। एंड इस पर्टिकुलर पीरियड में इतनी एंट्रियां करने के बाद आपका लॉस 37,000 बुक है, वो आपको देखना है। तो आप एंटर करोगे यहाँ पे और आप देख सकते हो कि आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में 15,000 डाला, बेड डेब्ट्स 1,000 का है, डेप्रिसिएशन 9,000 का है, लॉस ऑफ सेल जो कंप्यूटर बेच के लॉस हुआ था 2,000 का है, और रेंट पे किया है 10,000 रुपीज। तो इस तरह से आप जनरल एंट्री को पास कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।